हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल की एक अनन्य भक्त जो बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। सेवा करते करते बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, पर लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं भूलती है और वो सोचती है कि मैंने लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता नहीं बनाया है, क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को अपना देवर बना लूं। तो देखिए लड्डू गोपाल उनको स्वयं कैसे आए भाभी कहने के लिए। तो ये लीला एकदम सत्य घटना पर आधारित है। आप ये लीला कथा जरूर सुनिएगा पूरी, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये लीला। तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलो हम लीला शुरू करते हैं लड्डू गोपाल की। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री वृंदावन धाम किसी अच्छे घर में हो जाता है। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण से वो कहीं घूमने नहीं जा सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आ गया। अपने पति के साथ फिर से वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने हूँ और कुछ ऐसा तुम्हें लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा है और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री वृंदावन धाम में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनमें से थोड़े से ही छोटे हैं ठाकुर जी, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न होती है वो, और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो। और कहती है, अब समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा, क्योंकि गांव है, किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बेकार में ही बदनामी हो जाएगी। अब वह बालक बार बार कह रहा था, घूंघट उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है, पर वह कोई उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो पीछे ही पड़ गया, बड़ा ही जिद्दी है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर ये देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और भाग गया। थोड़ी देर के बाद उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह भी हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाकी बिहारी जी के दर्शन कराकर नहीं लाया बहू को। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ होती है। लड़का कहने लगा, देखो
तुम महिलाओं के साथ आगे जाकर दर्शन करें, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कहीं कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग देख लेगा तो क्या कहेगा, नई बहू है घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई, पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाकी बिहारी जी की ओर देखा तो बाकी बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर और मेरे घूंघट में चेहरा देखकर भागा था ना, वो बालक यही है। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो हक्का बक्का रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है। ठाकुर जी के प्रति मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ और उनकी सेवा पूजा अर्चना करता हूँ और हर महीने उनके दर्शन करने के लिए आता हूँ, पर मुझे बाकी बिहारी ने अब तक दर्शन नहीं दिए। और तुम्हारा सच्चा भाव है जो तुम्हें बाकी बिहारी ने वृंदावन में आकर के तुम्हें दर्शन। ये सब सुनकर वो लड़की बहुत ही, उसकी पत्नी जो है बहुत ही प्रसन्न होती है और प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और बहुत रोने लगती है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाकी बिहारी जी का धन्यवाद करती है। और वो जैसा सोचती थी कि लड्डू गोपाल को मैं अपना देवर बना लेती हूँ और वो कब वो दिन आएगा जो वो भाभी कहकर पुकारेंगे, तो वो भी उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। भक्त और भगवान के बीच में मात्र भाव का ही अंतर है। जहाँ ईश्वर के प्रति भाव है वही साक्षात ईश्वर है। ईश्वर को अगर सच्चे मन से भजा जाए तो क्या नहीं हो सकता। वो लड्डू गोपाल की बचपन से ही अनन्य भक्ति थी। उसने जो प्रार्थना की प्रभु से, निस्वार्थ भाव से उसने सेवा की लड्डू गोपाल की और स्वयं लड्डू गोपाल उसके देवर बन के आ जाते हैं और उसको स्वयं भाभी कहकर पुकारते हैं। तो ऐसी है बाकी बिहारी की महिमा। तो ऐसी ही लीला कथा सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई लीला कथा है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही लीला कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।